नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 9th में पढ़ रहे बच्चों के लिए 9th का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 9th का रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, लास्ट डेट क्या है, उम्र कितना होना चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, कितना फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने में, सारा जानकारी मिलेगा एक ही वीडियो में। यदि आप सारा जानकारी नहीं लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यदि आपका उम्र वगैरह सही नहीं रहेगा तो आप 2027 में मैट्रिक का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 2027 में आपका मैट्रिक परीक्षा होगा और 9th का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, आप बोर्ड एग्ज़ाम कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से आपको समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और काफ़ी बच्चों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि 9th का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, तो फाइनली वह डेट आ गया है कि 9वीं के बच्चों को 16 तक स्कूल में देनी होगी फीस। 16 तारीख तक आपको स्कूल में फ़ीस जमा करना है। आज से यानी कि 5 तारीख से, यानी कि 5 अगस्त से 16 अगस्त तक में आपको स्कूल में फ़ीस जमा करना है। अब कितना फ़ीस जमा करना है ध्यान से समझना है। कह रहा है मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए आज से 19 तक रजिस्ट्रेशन। आज 5 अगस्त से 19 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन फ़ीस आपसे पहले ही लिया जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से आपको पूरी प्रक्रिया समझना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा जानकारी मिलेगा। कह रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी कर दी है। मैट्रिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले स्टूडेंट 5 से 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले विद्यालय को निर्धारित शुल्क 16 अगस्त तक जमा करना होगा, यानी कि 5 से 19 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन 16 तक में आपको फीस पहले जमा करना है, क्योंकि फ़ीस जो है बिहार बोर्ड को भेजी जाती है ऑफिशियल द्वारा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है जिन स्टूडेंट का शुल्क जमा होगा उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त तक भरा जाएगा, यानी कि जो विद्यार्थी फ़ीस जमा करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त तक होगा, जो फ़ीस जमा नहीं करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कह रहा है किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो 19 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रक्रिया है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, सारा जानकारी मिलेगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद कह रहा है कि समिति ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दरमियान अंकित विवरणी के अनुसार ही स्टूडेंट का परीक्षा फॉर्म भरा जाना है। इसलिए यह ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में सतर्कता बरती जाए। कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरेंगे, इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि तब उसके बाद आपको 10th में रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा और इसी रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाएगा 2027 के लिए। तो वही कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में आपको ध्यानपूर्वक भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आप विषय वगैरह आपको सही से सेलेक्ट करना है, उम्र वगैरह, क्योंकि इसी के अनुसार आपका सारा चीज़ होगा। रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद मार्कशीट वगैरह जो आपको मैट्रिक का मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कह रहा है कि ध्यानपूर्वक भरे, ठीक है ना, कोई भी गलती ना हो। उसके बाद कह रहा है कि ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ना पड़े। रजिस्ट्रेशन के कॉलम 16 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। पहले ही कह दिया कि 16 नंबर जो कॉलम रहेगा फॉर्म में, उसमें आधार नंबर आपको डालना है और सही कह रहा है यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड नहीं है तो इसकी घोषणा कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से करनी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका उम्र जो है 14 वर्ष होना चाहिए। 14 वर्ष से यदि कम हो गया तो आप मैट्रिक का एग्ज़ाम 2027 में नहीं दे पाएंगे।
तो आपको आधार कार्ड में देख लेना है 2027 तक में आपका उम्र जो है 14 वर्ष पूर्ण रहा है या नहीं। अधिक हो सकता है, 14 वर्ष से अधिक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। मैं आगे दिखाऊंगा उम्र आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसीलिए बोला था कि वीडियो आपको देखते रहना है लास्ट तक, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको 100% सही जानकारी दिया जाता है। आपको पता ही होगा, कोई गलत जानकारी नहीं दिया जाता है। बिहार बोर्ड का कोई भी अपडेट हो, कब एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, कब क्या होगा, सारा जानकारी आपको सही समय पे जो है सटीक जानकारी दिया जाता है। आपका उम्र कितना होना चाहिए? 14 वर्ष। आगे मैं बता दूंगा आपका जन्म तिथि कितना होना चाहिए आधार कार्ड में, ठीक है ना। अब पहले बात कर लेते हैं कि इसमें रुपया कितना लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वह भी मैं आपको दिखाता हूं, और कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने में यह भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल अपडेट जो है इसमें सारा जानकारी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुल्क पे आपको शुल्क कितना लगेगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए जो नियमित कोटि के छात्र हैं उससे 350 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। उसके बाद जो स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं उसे लगेगा 480 रुपया। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो है स्वतंत्र नियमित कोटि के ही छात्र होते हैं, रेगुलर ही छात्र होते हैं, तो 350 रुपया लगेगा। इससे ज़्यादा यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में फीस लिया जा रहा है तो सीधा आपको शिक्षा विभाग के ऑफिशियल नंबर जो है उस पर आपको शिकायत करना है। इससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं देना है, 350 रुपया ही शुल्क है रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आपका उम्र कितना होना चाहिए, यहाँ दर्शा दिया है साफ साफ। कह रहा है कि 1 मार्च 2027 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कम उम्र के छात्र छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कह रहा है इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी आदेश के बिना जन्म तिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इसलिए 1 मार्च 2013 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीकृत नहीं है। अब देखिए आपकी जन्म तिथि कितना होना चाहिए आधार कार्ड में, यहाँ ध्यान से समझिए। कितना कह रहा है कि आपका 1 मार्च 2013 तक चलेगा, उसके बाद का जो जन्म तिथि होगा नहीं होगा। यदि आपका 1 मार्च यानी कि 1 तारीख 3रा महीना 2013 है, 2013 आपकी जन्म तिथि में, तो आपका चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यही यदि 2 मार्च हो जाएगा, 2 तारीख 3रा महीना 2013, तब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम यह उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। 1/3/2013 उम्र रहेगा आधार कार्ड में, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या इससे कम भी रहे तो चलेगा। यदि 1 दूसरा महीना भी है, ठीक है ना, और 2013 है तो चलेगा। वही यदि इसमें चौथा महीना आ जाएगा तो नहीं होगा। मतलब 1 मार्च 2013 के बाद वाला जन्म तिथि नहीं होना चाहिए, इससे पहले वाला जन्म तिथि होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि 2027 तक में आपका 14 वर्ष पूरा होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कितना उम्र होना चाहिए, देख लेना आपको आधार कार्ड में, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका जन्म तिथि कितना है, ठीक है ना। और आपको 350 रुपया शुल्क देना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट पहला नंबर है आपका फ़ोटो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो। दूसरा नंबर में है आधार, ठीक है ना, आधार लगेगा आपको। उसके बाद तीसरा नंबर में है आपका बैंक पासबुक, ठीक है ना, पासबुक लगेगा आपको। इसका मतलब इसका फ़ोटो कॉपी, सभी चीज़ का फ़ोटो कॉपी लगेगा, आधार कार्ड का, पासबुक का। अगर आपके पास जाति आय निवास है तो जाति भी लगाना है आपको, ठीक है ना। आय है तो आय भी लगाना है, निवास भी है, नहीं है तो चलेगा। 5 नंबर में क्या है, 5वां डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा मोबाइल नंबर, आपको तो लगेगा ही मोबाइल नंबर, ठीक है ना, मोबाइल नंबर आपको देना ही। उसके बाद 6ठा डॉक्यूमेंट है जीमेल आईडी है तो आपको दे देना है।
उसके बाद आपको बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक ना। और फॉर्म जो है कैसे भराएगा, तो फॉर्म जो है आपको स्कूल में ही मिलेगा। आज यानी कि 5 तारीख से 19 तारीख तक जो फॉर्म भराएगा, इस बीच आपको फॉर्म स्कूल में ही दिया जाएगा। उस फॉर्म को सही सही भर के आपको स्कूल में जमा करना है, साइन वगैरह करके, ठीक ना। ऑफलाइन ही फॉर्म भराएगा। तो अब आप कहिएगा कि फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया तो फॉर्म भरने में गलती हो गया तो आगे दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फॉर्म पर भी वीडियो बना देंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक ना। कौन कौन गलती है जो आपको नहीं करना है, विषय वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है, सारा चीज़ हम समझा देंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी को दबा के ऑल करके रखिएगा, ताकि आगे भी जो भी अपडेट आएगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड, जाहिर सी बात है आप लोग 2027 में परीक्षा देंगे तो बहुत सारा अपडेट आएगा, तो सभी अपडेट मिलेगा। स्कूल में कब कब एग्ज़ाम होगा, रूटीन वगैरह आपको समय पे मिलेगा। और इस चैनल पे आपको पता ही है हमेशा सही जानकारी दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी का कन्फ्यूजन दूर हो सके और कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।